जवानी रानी तोहर का बिजली के तार बा, छिला जइबू ऐसन यूपी बिहार बा। जवानी रानी तोहर का बिजली के तार बा, छिला जइबू ऐसन का यूपी बिहार बा। हमें ले जाते थे, अपना काम कराया, फिर उसके बाद जो पेमेंट भी बात नहीं करता, मतलब जो भी रहता था वो दे देते थे। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी क्या वैल्यू है, मुझे कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। चांद जस सूरतिया हो मोहानी मूरतिया, माटी के दियारी में। हमेशा कहो कि हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये हमेशा लेके चलो। देशवा के शान हो सैया मोर जवान हो, भले बड़े दूर हमसे हवे मोर परान हो। है भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पे बाड़े कश्मीर हो। नमस्कार, मेरा नाम परमंश उपाध्याय है और आज मेरे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार किशन जी मौजूद हैं, जिनको बुलेट सिंगर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। आज इनसे हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, जो कि उनके प्रोफेशन से लेकर के और उनकी आज तक की गायकी को आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। मैं उनके कुछ सुर भी सुनवाऊँगा आपको, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भविष्य में कितने बड़े सिंगर बनेंगे। हमने तो काफ़ी सुना है, आपको भी सुनाएंगे। आज तुमको देखा ना तो एक शायरी याद आ गई, कहो तो सुनाऊँ? बिल्कुल सुना दो। सुना दें? और क्या, वो नेकी होई पूछ सुना दो। हजार बर्फ गिरे लाख हवाएं आई, लेकिन जिस फूल को खिलना था वो खिलकर रहेगा। क्या बात है। तो आपकी जर्नी को देख के मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं शुरू से आपकी आवाज़ को सुन रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, कब आपने चूज किया कि नहीं मुझे इस प्रोफेशन को चुनना है, मुझे गाना ही गाना है? देखिए, मतलब एक ऐसा टाइम आया था कि मैं जब बहुत छोटा था, लगभग 11 साल का था। आज से मतलब वही लगभग 2009 की बात है, 8-9 की बात है। मैं मतलब पहले हम लोग रहते थे दिल्ली में। अच्छा। तो दिल्ली में पूरा फैमिली, हम, पापा, मेरा छोटा भाई, हम लोग वहीं पे, बर्थ तो यहीं प्रयागराज की हुई, लेकिन फिर वहाँ चले गए। पापा का CRPF में सेंट्रल में है, तो उसमें से फिर उसके बाद पापा वहाँ चले गए, ट्रांसफ़र हो गए। फिर वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते करते फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र जब हुआ प्रयागराज के सेंट्रल कैंप में, तो यहाँ पे हम लोग आए। तो मैं पहले जो हमारे भोजपुरी के वन ऑफ द मतलब बहुत ही अच्छा वो गाते हैं, उनकी इतनी सुरीली आवाज़ है, हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी। अच्छा। उनका मैं सॉन्ग इतना सुनता था पूछो मत यार। मतलब बहुत ज़्यादा। फिर वहीं से पता नहीं क्या हो गया, एक होता है ना कि अपने अंदर मतलब कोई भी चीज़ सुनने लगो तो ऑटोमेटिक वो ऐसा लगता है कि उसको हाँ करो, उसको करो। तो फिर मैं सुनने लगा। मैं बहुत भक्ति सॉन्ग्स, उनके जो बॉलीवुड के अभी क्लासिकल टाइप के जो सॉन्ग्स थे, मैं सब सॉन्ग सुनता था। फिर वहीं से सुनते तो किसी ने मेरे को कहा, मेरे को ध्यान नहीं है, किसी ने कहा कि यार तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैं कहा मतलब अच्छा तो गाता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आप ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर दिया गाना। अच्छा, पवन सिंह के गाना, कोई गाना? जैसे पवन भैया का भी मेरा फेवरेट जो सॉन्ग है, मैंने एक लिफाफा में अबीर, उनका एक एल्बम आया था बहुत पहले। तो उसमें एक एल्बम है, ये सॉन्ग ऐसे है, देशवा के शान हो। मैं गा के बताता हूँ। देशवा के शान हो सैया मोर जवान हो, अच्छा, भले बड़े दूर हमसे हवे मोर परान हो। ये एक मतलब जो जैसे ट्रांसफर में कोई फौजी जाता है अपनी ड्यूटी को, वो औरत गा रही है। अच्छा। देशवा के शान हो सैया मोर जवान हो, भले बड़े दूर हमसे हवे मोर परान हो। है भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पे बाड़े कश्मीर हो। भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पे बाड़े कश्मीर हो।
यही सॉन्ग है। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने अभी बताया कि मैंने प्लान तो कर लिया गाने का, लेकिन जब फैमिली को बताया कि नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि अच्छे स्कूल में आपको पढ़ा रहे थे, मुझे अच्छे से पता है, तो साथ में कुछ पढ़े। तो चीज़ें होंगी, लेकिन तब आपने बोला कि नहीं हमको सिंगिंग करना था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली जैसे कहने का मतलब मेरे फैमिली में बस हमारे मतलब मेन गार्जियन हमारे पापा और मम्मी हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा मैं ही था घर में, और मेरे एक भाई है और एक बहन है। तो हम क्या हुआ कि फैमिली में जब ये पता चला कि ये सिंगिंग करता है, फैमिली का मतलब ऐसा कोई बहुत पॉजिटिव रिएक्शन भी नहीं था, ना बहुत नेगेटिव रिएक्शन था। उनका कहने का मतलब ये था कुछ भी करो तुम दिल से करो काम, और किसी भी प्रोफेशन में तुम अपना मतलब 100% दो। कहीं भी ये जाओ तो ये ना कहो कि यार अपने से निगेटिव अपने आप को ना गिराओ, हमेशा कहो कि हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये हमेशा लेके चलो। तो फैमिली का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि तुम करो या ना फैमिली की करो। तरफ से रोक टोक नहीं था, ठीक हाँ। है पढ़ रहे हो अपने लिए है हाँ। साइड में, लेकिन जो अपना करना चाहते हो करते रहो। क्योंकि फैमिली मम्मी तो ठीक है अभी उतना मतलब पढ़ी नहीं है, हाँ। लेकिन पापा मेरे ग्रेजुएट किए हैं, तो उनको पता है कि हाँ बच्चे को आने वाले समय में क्या उसके लिए बेटर रहेगा क्या नहीं रहेगा। और आर्मी में तो डिसिप्लिन भी चाहिए। हाँ डिसिप्लिन तो बहुत था। घर में भी समझ लीजिए कि कहीं से भी आते तो पापा हमेशा कहते थे कि हाँ किसी से भाई कैसे बात करना है, कैसे नहीं बात करना है, किसके साथ कैसे उठना बैठना है, कहाँ पे किस आपको कौन सा सोसाइटी में कैसे रहना है कैसे नहीं रहे, सब कुछ इतना स्ट्रिक्ट से। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ये सब चीज़ में, हम लोग कहीं भी जाते थे आते थे खेल के, कहाँ गए थे कहाँ नहीं, फिर तुरंत ले चपाटा ले चपाटा। अच्छा, आपने अभी जो भोजपुरी में एक भक्ति सॉन्ग गाई थी, काफ़ी वायरल हुई थी, हाँ क्या था वो? उसके एक अभी नवरात्र में हमने ये सॉन्ग किया था, तो उसका बोल ऐसे है, चांद जस सूरतिया हो मोहनी मूरतिया, माटी के दियरी में जराइब हम आरतिया, बनावा में बोले लागल मोर हो, रुनु झुनु अवतारी संगे लेके बघवा, अंगना सजावा चारू ओर हो, रुनु झुनु अवतारी संगे लेके बघवा, अंगना सजावा चारू ओर हो। हर सिंगर के लाइफ में, मेरी लाइफ में भी खुद या कोई भी हो, जब वो आगे बढ़ना है ना तो स्ट्रगल आता है। कब स्ट्रगल लगा कि नहीं हम इस समय ऐसी स्ट्रगल फील कर रहे हैं कि ये चीज़ छोड़ देते हैं? नहीं ऐसा तो फिलहाल मेरे जीवन में कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको छोड़, मतलब मैं जैसे म्यूजिक फील्ड में हूँ तो मैं वर्क करता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा मतलब डिमोटिवेट नहीं होता कि हाँ मैं इसको छोड़ दूँ, और मैं अब भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं 2008-9 से मैं गा रहा हूँ, लगभग 16-17 साल हो गया। मैं मतलब कर तो रहा हूँ, लेकिन मैंने जो एक कहते हैं एक मैच्योरिटी जो बच्चे के अंदर आनी रहती है, मुझको समझ नहीं था, और जितने भी लोग थे मेरा यूज ही किए, और जो मेरे थे सब मेरे को प्रोग्राम्स में ले जाते थे। धोखा तो देने वाले मिलते ही हैं। बस प्रोग्राम्स में ले जाते थे, अपना काम कराया, फिर उसके बाद जो पेमेंट, मैं पेमेंट भी बात नहीं करता, मतलब जो भी रहता था वो दे देते थे। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी क्या वैल्यू है, मुझे कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, मुझे कुछ पता ही नहीं था उस प्रकार से। मतलब उस वक्त मेरे को ये मैच्योरिटी दिमाग में थी ही नहीं कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे करना है चाहे जैसे करना है। हाँ बस नहीं, मुझे मतलब मेरा एक कोई विजन नहीं था ना उस वक्त कि हाँ मैं इसको कर रहा हूँ, मैं क्या उस लायक पहुंच पाऊंगा जो और बड़े सिंगर्स हैं उस लायक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, ये मेरे दिमाग में कहीं ये था ही नहीं। बस ये कि हाँ मैं कर रहा हूँ बस, और मेरे को कुछ मतलब कोई क्लियर नहीं था मेरा विजन, ये चीज़ था। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ में कई बार स्ट्रगल होती है ना, लेकिन वो काम हमें करना चाहिए। देखिए, दो चीज़ चाहिए आपको जब अपना प्रोफेशन चूज करिए ना, तो दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप एक तो काम कर रहे हो, उस काम में मज़ा आ रहा है कि नहीं, पहला चीज़ मज़ा आ रहा है। दूसरा चीज़ उस काम से पैसा आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों होता है ना तो फिर मज़ा रहता है। दोनों में से कोई एक भी स्किप है ना तो लगता है कि नहीं छोड़ो इस काम को। हाँ सही है, ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। दो ही चीज़ चाहिए। एक तो जैसा मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो। अच्छा, लिटरली ठीक है,
मैंने 2-3 गवर्नमेंट जॉब छोड़े भी हैं, अच्छा। मन ही नहीं करता। प्राइवेट जॉब तो कई सारी लगी, छोड़ दिया, क्योंकि मेरे मन में है ही नहीं कि 8 आवर की जॉब मुझसे होने ही वाला नहीं है, मतलब मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वही अपना भी है। ठीक है। कर ही नहीं सकता। हाँ। तो मैंने जैसे इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। हाँ, तो ठीक है, काम भी करने में मज़ा आ रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि एक फिलॉसफी है जंगल में शेर की। अच्छा। शेर देखा है? हाँ हाँ। शेर दिन भर सोया रहता है। हाँ। ठीक है, जब भूख लगेगा ना तब वो निकलेगा, और फिर वो शिकार पे जब निकलेगा तो शिकार करके आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो है। ठीक है, और उसके सामने अगर बड़ा सा हाथी भी आ जाएगा तो उसको वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं लोगों को भी ये सजेस्ट करता हूँ ना कि लाइफ को एकदम ऐसे ही एंजॉय करते हुए जियो। जब स्ट्रगल आए, जब अचानक प्रॉब्लम आए ना, तो अपने पास इतनी पावर और कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, इसको तो हम ख़त्म कर लेंगे। और देन यू मस्ट बी बिलीव ऑन दिस टॉपिक कि नहीं, मैं ये कर लूँगा, देन वो हो जाएगा। और ऐसा फेज कई सबके लाइफ में आता है, लेकिन कई लोग बैक मूव कर जाते हैं, कई लोग आगे बढ़ते हैं। जो बैक मूव कर जाते हैं वो पीछे ही छूट जाते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं स्ट्रगल से लड़ते हुए, सारी चीज़ों से लड़ते हुए, क्योंकि दोनों एक साथ मिलता नहीं है। एक तो काम में मज़ा आना, काम में मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन पैसा मिलने लगे तुरंत ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन काम को अच्छे तरीके से, और इतने अच्छे तरीके से कि उस चीज़ में सबसे बेहतर हो गए, तो कोई नहीं रोक सकता कि पैसा आने से। ठीक है, तो मैं अभी भी मानता हूँ, मुझे वो वाली डायलॉग पसंद नहीं है कि काबिलियत को बढ़ाओ, सक्सेस खुद भाग के आएगा। अच्छा। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जिस पे तुम्हारा मन लग रहा है ना, उस पे काम करो। ठीक है, और काम करते समय इस बात का ध्यान दो कि इससे पैसा बन रहा है कि नहीं। अच्छा। सब ले दे के अल्टीमेट गोल पैसा ही है। पैसा ही है। और शायद कोई डिनाई करे। हाँ, सही है। स्टार्टिंग तो यही है ना हमारी लाइफ की। अच्छा, कभी कभी मान लीजिए सॉन्ग को आप शूट कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना, होती हैं, मैंने देखा है बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में सब रहती हैं। उस समय कुछ ऐसा फील हुआ कि नहीं यस, ये सब लाइन बोलने में मजा नहीं आ रहा है, शर्म टाइप का आ रहा है उनके सामने? शर्म, एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि मैं मतलब एक शूट कर रहा था वीडियो, यही जो मैं भी सॉन्ग सुनाया आपको। हाँ। नवरात्र वाला। हाँ। मैं शूट कर रहा था, तो एक मतलब जो मेरी को कास्ट थी वो आई साथ में। हाँ। वो साथ में बैठी थी, तो मतलब मुझे ऐसा फील कुछ हुआ कि उन्होंने पहली बार मतलब मुझे किसी ने टच किया ऐसे, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचा कि यार कहीं मतलब एक होता है ना कि या तो आप गलत हो जाएंगे उसकी नज़र में, या तो वो गलत समझ लेगी कुछ ना कुछ। लेकिन फिर मैंने उनको मैं खुद ही कहा, मैं कहा कि थोड़ा आप डिस्टेंस में रहिए, और फिर हम साथ में वर्क करते हैं अच्छे से। लेकिन मेरे जो डायरेक्टर थे हमारे आनंद जी, उन्होंने समझाया कि अरे यार कोई इसको कैजुअल लो, या तो इसको कैजुअल लो, रिमोट से चलता है, ठीक है तू करता, लेकिन हालांकि इसको चेंज करना चाहिए। एक से एक कितने फोड़ गाने हैं, लहंगा उठा दे और गुदगुदी होता मतलब ऐसा भाई तुम्हारे कहीं गुदगुदी नहीं हो रहा है, वही गुदगुदी हो रहा है। मुझे सोचने वाली बात है। ऐसे ऐसे, लेकिन एक लाइन भी तो बोला था कि मैंने कई सारे भक्ति सॉन्ग गाए हैं ना, उसकी बड़ाई नहीं करता कोई। हाँ, नहीं ये बात सही है। ये हमारे राकेश मिश्रा जी हैं, हाँ, भोजपुरी के सिंगर्स, उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, हाँ, कि मैं इतना गाना गाया हूँ, हाँ, जिसकी कोई गिनती नहीं है मेरे, लेकिन जो मेरे ऐसे गाने जो 2 शब्द वाले हैं, हाँ, उसको आप जरूर सुनेंगे और उस पर आप उंगली जरूर उठाएंगे। हाँ, मैंने भक्ति गाने इतने गाए, डिवोशनल गाने इतने गाए हैं, लेकिन आप उस पर कभी नहीं देखेंगे कि हाँ नाम से मुझे नहीं जानते, बस उसके नाम से ना मुझे जानेंगे, ना उसके नाम से कभी मुझे कहीं पे अवार्ड देंगे आप, ना मुझे कभी उसको उसके साथ प्रेजेंट करेंगे कि हाँ मैंने ये काम किया, वो काम, ये भी अच्छा काम किया, लेकिन आप उसी पे जाएंगे क्योंकि आपका माइंड सेट ही उसी प्रकार से, इसलिए आप उसको देख रहे हैं। आप सही थोड़ी नहीं देख सकते जब आपका माइंड ही वैसे है, तो आप क्या सही देखेंगे। अच्छा, अभी आपने ऐसे गानों की बात की, लेकिन एक गाना तो आप भी गाए हैं। अब देखिए, मतलब मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर है उन्होंने म्यूजिक बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे म्यूजिक। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा चलो एक सॉन्ग ऐसे मैं भी करके देख लेता हूँ, क्या जवानी तर बिजली के तार। आप बोल ही दिए आप, तो उसके मतलब ऐसे दो लाइन पहले वो लेडीज का आगे का पार्ट है, वो गाती है कि यूपी बिहार हस्सा टना पैबर। हाँ। तो फिर मेरा उस पे लाइन आता है,
जवानी रानी तोहर का बिजली के तार बा, छिला जइबू ऐसन यूपी बिहार बा। जवानी रानी तोहर का बिजली के तार बा, छिला जइबू ऐसन का यूपी बिहार बा। ये गाना था। पीछे नहीं रहे आप भी हैं? नहीं, मैंने देखे, मैं फिलॉसफी अलग, कहानी अलग। नहीं, मैं ये गाना नहीं चाहता था। हाँ। लेकिन मैंने बताया जैसा कि आपको, मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्होंने बनाया, तो उन्होंने कहा कि यार किशन तुम्हारे लिए एक मैंने पॉप सॉन्ग रखा है, जो आजकल आइटम सॉन्ग टाइप का भोजपुरी में चल रहा है, हाँ। उसको एक बार ट्राई करो। तो मैंने कहा जब आप कह रहे हो तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। बाकी मैं सबसे यही कहता हूँ कि प्लीज ऐसे गानों से आप बचिए, इस टाइप के गाने बिल्कुल ना गाइए, क्योंकि अपने समाज को आजकल के हम ही लोग हैं जो हम आगे आके उभर रहे हैं, हम ही इसको सही डायरेक्शन दे सकते अच्छा, हैं। फिर से गाओगे तब मैं बताऊंगा। नहीं, अब मैं गाऊंगा ही नहीं कभी, इस टाइप के गाने कभी नहीं गाऊंगा मैं। और जो भी गाऊंगा अच्छे गाने गाऊंगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। बहुत अच्छी शेर व शायरी आप भी कर लेते हैं। हम ही कुआं खोदते रहेंगे और हम ही को पानी आराम होगा। क्या बात है। डायरेक्टर की वजह से मैंने गा लिया। डायरेक्टर बदनाम नहीं हुआ, बदनाम मैं हुआ के लिए। डायरेक्टर अगर ये वीडियो देखेगा तो वो सोचेगा इसे मिलना है मुझे। तो ये वहां पे तुमको बैठा के तुमसे क्या क्या पूछ रहे हैं मेरे बारे में। तो जब डायरेक्टर आपसे सवाल पूछेगा तो कुछ लाइन उसे पेश कर दीजिएगा मेरी तरफ से। हाँ, जैसे कई ऐसे सवाल हैं जिससे दोहराए नहीं जाते, हाँ। कई सारे ऐसे उत्तर हैं जिससे बताए नहीं जाते। मैं चाहता तो तुम्हें चांद तारे भी तोड़ कर ला कर दे देता, लेकिन एक बार सोचता हूँ कि चादर से ज्यादा पाँव फैलाए नहीं जाते। वाह वाह यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी लाइन जो है, जब हम लोग स्कूल के टाइम में थे इतना उस वक्त मजा नहीं आता था, लेकिन इस वक्त मुझे इतना अच्छा लग रहा है जो शेर व शायरी सुना रहे। बदल गया ना मैं? बहुत बदल गए हो। मतलब उस वक्त पता है, मुझे याद है कि इंसिडेंट कि जब हम लोग क्लास में बैठे रहते थे तो टीचर जो थे वो तुमको देखते थे तो वो पहले सोचते थे कि या तो मैं बाहर चले जाऊं या तो इसको बाहर कर दूं। ये सोचते थे वो लोग। टीचर तो मेरे से परेशान थे काफी। परेशान इतना, मतलब पता नहीं क्या इरिटेशन थी उनको। वो तुमसे हमेशा, मतलब अब एक तो तुम खुरापाती थे ही भाई। उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिजल्ट आता था तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता। हाँ, ये तो बात है। भाई पढ़ने में ब्रिलियंट थे, हर चीज़ बहुत अच्छा था। और फिर अभी इस वक्त भी जो काम कर रहे हो, मैंने जो अभी एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था आपके लिए, उसके लिए तो मैंने उसमें परमहंस का नाम देखा। मैंने सोचा यार परमहंस मतलब एक परिवार को तोड़ने से उसने बचा लिया। बहुत ही अच्छा, मतलब एक काम, जैसे लोग आजकल कहते हैं कि एडवोकेट यहाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, दलाली कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे एडवोकेट हैं, मतलब अब जैसे मैं आप ही हुए, मेरे दोस्त हो, तो आपने इतना अच्छा काम किया। मैंने उस न्यूज़पेपर में पढ़ा, फिर मैं उसके बाद मैं कॉल भी लगा रहा था, शायद आप कहीं व्यस्त थे, उसकी वजह से नहीं वो रिसीव कर पाए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ऐसे अगर एडवोकेट मिल जाए तो काम आपका बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा होगा। नहीं, वो तो मैटर ही अलग था ना, वो डाइवोर्स के लिए आए थे एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, मैटर ये था कि वो आए थे डाइवोर्स के लिए मेरे पास कि कुछ इसमें काम कराइए। और उनकी जो फिलॉसफी थी वो पुरानी फिलॉसफी की मम्मी ही इम्पोर्टेंट है, बीबी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा। तो उस समय मैंने उनको समझाया था कि कोई लड़की आई है तुम्हारे यहाँ तो वो तुम्हारे भरोसे आई है, बिल्कुल, तुम्हारे मम्मी पापा के और तुम्हारे घर वालों के भरोसे नहीं आई है। ठीक है, तो जो गलत है उसको साइड करना चाहिए। मतलब उसका कहानी ये था कि मम्मी की गलती थी, ठीक है, और साइड बीवी को कर रहा था। अच्छा। तो ये कौन सा फिलॉसफी हुआ? तो मैंने उसको समझाया था कि देखो, दूसरे रास्ते से समझाया था। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आता है कि फिर मान लीजिए जो माँ ने बर्थ किया, हाँ, उसने हमें लाइफ में लाया, हाँ, उसने रास्ता दिखाया, तो फिर यार माँ को कैसे मैं साइड कर दूँ? माँ को भी तो समझना चाहिए ना कि वो भी किसी की बेटी है। हाँ, ये बात सही है। ये मैं कैसे, मतलब देखो यार, आज अभी तक मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, बाइबल पढ़े हैं, मैं दुनिया के लगभग जितने भी ग्रंथ है ना उसमें से मैक्सिमम बुकें पढ़ चुका हूँ। अच्छा। तो गीता में जब पूरा पढ़ता हूँ ना तो एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है कि जो गलत के साथ खड़ा रहेगा, वो भले कर्ण क्यों ना हो, भले दानवीर क्यों ना हो, भले वो बहुत बड़ा वीर हो, वो मारा जाएगा अगर वो गलत के साथ खड़ा रहा।
और अगर हाँ, गलत जो है वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, सीधी सी फिलॉसफी। ना मम्मी है, ना पापा है, ना बीवी है, ना भाई है, ना मैं हाँ, हूँ। कोई भी रिलेशन जो आप गलत है, आपका रिलेशन हो या हाँ, कोई चाहने वाला हो, जो गलत है वो गलत है। गलत है। और मैं तुरंत स्किप करता हूँ। तुम तो मेरे बारे में पता किए ही होगा, 10 साल किसी भी दोस्तों से पूछ लो, अरे वो किसी तो से है। कांटेक्ट में हूँ? नहीं हूँ, किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, किसी से कॉल करोगे तो वो मेरे बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूं, मुझे याद है, तुम मुझे याद किए हो। हम भी 10 साल बाद मिल रहे हैं। हाँ, वो तो है। बहुत मतलब यही हैं हम सब, हाँ। लेकिन 10 साल बाद मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, बस 40-50 किलोमीटर, या तो आस पास भी आते जाते रहते हैं। हाँ। लेकिन कभी मतलब ऐसा इंसिडेंस ही नहीं हुआ कि हाँ मिलना हुआ या मिलना कुछ भी। है। और सक्सेस अपनी कहानी लिखती है सर। ये तो बात है। आप सक्सेस, हम सक्सेस है, तो हम आपको बुला रहे हैं, आप हमें बुलाओगे। ये एक चीज़ मैं दिमाग में रहता है। दोस्ती अपनी जगह है, सारी चीज़ें अलग है, लेकिन मैं तो कुछ गलत नहीं है यहाँ। अच्छा। और कुछ यहाँ सही नहीं है। ठीक है, जो अपने अंदर है ना, जिस चीज़ को तुम मानते हो वही सही है, और जिसको तुम नहीं मानते हो वही गलत है। अपने आप लेकिन से- अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करूंगा। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा गिर जाता है, इतना ज़्यादा गिर जाता है, मुझे कुछ समझे में ही नहीं आता। तो वही चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी ना, कॉन्फिडेंस गिर जाए ना, तो इस बात पे ध्यान रखो कि जो काम कर रहा हूँ मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो मज़ा आ रहा है, ठीक है। पैसा आ रहा है कि नहीं, पैसा आ रहा है, तो भाड़ में जाए कॉन्फिडेंस, सब ठीक है। यही बस, यही सिंपल सी फिलॉसफी है, फिर निकल जाएगी लाइफ। अच्छा। अभी आपने कहा है कि बहुत दिक्कत होती है ना, तो उस पर एक शायरी भी है कि मैं एक उलझा हुआ सा लड़का था, और एक दिन मेले में निकल गया। मुझे वहाँ एक चीज़ पसंद आई, लेकिन मैं उसकी कीमत दे ना सका। आज फिर से वो मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूँ तो वो चीज़ छोड़ो, पूरा मेला खरीद सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात बोले आप, बहुत बड़ी बात। कम शब्दों में मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी, मैं समझ रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो चीज़ मुझे उस समय बहुत पसंद था, अच्छा। लेकिन आज वो आ भी जाए ना तो मुझे नहीं चाहिए। किस चीज़ की बात कर रहे हो भाई? अब मैं ठीक है, आपने जो समझा, लेकिन दिस इज जब यार मेरे फ्रेंड हो, मजाक तो कर ही सकता हूँ इतना। बिल्कुल। तो लाइफ ऐसी ही होती है कभी कभी। और मैंने ये भी देखा है ना कि गॉड प्लान इज ऑलवेज बेस्ट फॉर यू। वो तो है, आपके लिए बेटर प्लान और बेटर चीज़ें ऑलवेज पहले रखी हुई हैं। उस समय लगेगा ना कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज तुम्हें को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, उतना भी ये ज़रूरी नहीं था। एक वो अच्छा, ये मैं ऐड करूंगा, ये ऐसा मतलब होता है कि वो जब उस वक्त जरूरी था तो उस वक्त के लिए ही बस जरूरी था। और नहीं मिला तो ज़्यादा पीछे नहीं भागना है। हाँ। वो हो सकता है कि आगे चल के उससे बढ़िया मिले। उससे अच्छा। एक शायर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने एक कपड़े को लेकर बात कही थी कि एक समय एक शर्ट मुझे पसंद था ना, लेकिन दुनिया इतनी कुत्ती चीज़ है कि उस समय तो वो शर्ट आपको नहीं लेने दी। अच्छा। और बाद में मुझे पता चला कि वो शर्ट उतना ज़रूरी भी नहीं था। और मैं बात शर्ट की नहीं कर रहा हूँ। कभी एक चीज़ मैं पूछूंगा कि लाइफ में कई बार ऐसा आता है ना इंसान के कि लगता है कि ये जो इंसान है ना, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज जब देखते हो पीछे मुड़ के, तो वो आपके साथ नहीं है। कभी ऐसा हुआ मेरे लाइफ में? क्योंकि मैंने बहुत कम ही लोग को मैं अपना मतलब जो वैल्यू देता हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जल्दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन किस टाइप का है। नहीं, आपके दोस्त भी तो थे जिनके साथ लगता था कि ये अभी पूरी लंबी दोस्ती चलेगी, लेकिन अभी उनसे आपकी बात तक नहीं होती। अभी इतना तो याद भी नहीं है, फिर उसके मतलब बाद इतना भूल गए। हाँ, कसम से मैं भूल गया हूँ, और मुझे इतना याद भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा ना, मैं इतना वैल्यू मैं नहीं देता हूँ किसी जब को। स्ट्रगल फेज में लोग साथ नहीं देते हैं तो आदमी बस वही चीज़ निकलता है भी है। और फिर उसके बाद आजकल हर व्यक्ति अपने एक मतलब एक पाथ पकड़ लिया है, उसको पकड़ के अपना चल रहा है, उसको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना उसको पता नहीं है। सब अपने लाइन हो गए, वैसे हम भी सब जहाँ पे किस्मत लेके जहाँ पे लेके आई है वहाँ चल रहे हैं, बस यही हो रहा है। इसमें मैं कुछ लाइन कहूँगा कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। बिल्कुल। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग अक्सर सच्चे होते हैं,
मैंने तो झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। और सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है किताबों से ज़्यादा चेहरे पे लिखा होता है। हाँ, क्या बात है। तो मैंने ये चीज़ भी इसलिए शुरू की कि बुलाऊँ बढ़िया रीड करूँ, देखता हूँ कौन सी किताब से ज़्यादा नॉलेज। और मुझे लिटरली बताऊँ, मैं लोगों से जब बात करता हूँ ना, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो ऐसी नॉलेज दे जाता है ना, शायद मैंने अपनी एजुकेशन की जर्नी में वो नॉलेज नहीं पाई हो। लाइफ की जो असली नॉलेज है ना, लाइफ जीने की, वो इन्हीं लोगों से मिलती है। मैं अलग अलग लोगों से बात करता हूँ। मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी से बात नहीं करता। मैं रोड पे भी जाता हूँ ना, तो ठेले वाले से भी कुछ ना कुछ लाइफ एक्सपीरियंस पूछ लेता हूँ। कि कोई बाबा मिला तो उससे भी पूछ लिया मैंने कुछ ना कुछ। और जो मेरे काम लायक है रख लेता हूँ, जो बिना काम लायक होता है निकाल के फेंकना तो मेरे जिम्मा है। बहुत तो कुछ फेंक चुका हूँ तो बात फेंकना कौन सी बड़ी बात है। सही है, सही। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा कि पवन सिंह, तो जाहिर सी बात है सवाल का कोई मतलब नहीं है कि आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा किसका गाना होगा। पवन सिंह का ही होगा। पवन सिंह मेरे लिए क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ, तो कोई गाना उनका। अभी पवन भैया एक अपने स्टेज पे बहुत गाना ये वाला गाते हैं। शायद राइटर ने लिखा ही होगा ये सोच के कि प्यार को निभाना सबकी बस की बात नहीं है। कहना कैसे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। और आगे कहती है, लड़का कहता है, हो समझे न पौनी तहर असली राधा, अरुपवा के जाल में धरा गई निदादा। दिल पे हाथ रख लो। समझे न पौनी तहर असली राधा, रुपवा के जाल में धरा गई निदादा। सुनिएगा, केहू के रोआवल, केहू के रोआवल बहुत बात नहीं खे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। आज फोन गिर जाए लेकिन ताली तो बजाऊंगा। धन्यवाद यार। अच्छा, ये सब गाने में ना, ये सब गाना जब हम लोग बहुत पहले सुनते थे इनके मुंह से, तो तबला होता था डेक्स। उस वक्त मैं ऐड करूंगा, उस वक्त हम एक गाना गाते थे बहुत ही पवन सिंह का ही, हो गोरी सचहूं तू जन्नत के हूर लागेलू। ये आपके लिए है, भले वो लेडीज है लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूँ। सुनिएगा, हो गोरी सचहूं तू जन्नत के हूर लागेलू, आ सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर लागेलू। थैंक यू सर। सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर लागेलू। थैंक यू। देखिए, ये सब बातें होती हैं कि कभी कभी मतलब, अब उस वक्त सोचिए हम लोग के क्या दिन थे स्कूल के, ऐसे ऐसे दिन थे, मतलब इतना एंजॉय किए, इतना, वही बात आ गई ना कि पहले ये ध्यान ही नहीं था कि क्या करना है। सुबह उठते थे, ब्रश किया, फ्रेश हुए, फिर उसके बाद अपना बैग वैग लिए, फिर उसके स्कूल में घंटी बजी, वहाँ क्या कर रहे हैं, सोए हैं, पढ़े हैं, खेल रहे हैं बस। अरे टीचर तो मुझे लिटरली कह दिया था, तुम तो आतंकवादी से भी गए हो। बताओ, टीचर आतंकवादी बना दे रहे हैं। उनका तो तुम मकसद होता है ना, तुम लोग का तो कोई मकसद नहीं है। हमको निकाल दिया था बाहर। मतलब आतंकवादी से भी गैर गुजरा हम लोग को बना दिए थे। और मतलब पता नहीं क्या उसके दिमाग में, मतलब टीचरों के दिमाग में मैं हमेशा मेरे लिए निगेटिव ही रहा है। वो मुझे बेकार ही समझते रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता था ना, तो उनकी आत्मा जो है ना, वो अंदर से हिल जाती थी और चीजें परिवर्तन हो जाती थी। कैसे कर लिया, कैसे कर लिया, अचीव कर लिया। 10th की जब रिजल्ट आई थी, तो आई थी 100 आउट ऑफ 100% मेरी। अच्छा। 10 आउट ऑफ 10 CGPA साथ में थे। तो
वो टीचर जिनको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा वो भी बुला कर रहे 6.6 हैं इतना हाँ 6 पॉइंट मेरा कम था तुमसे 9.4 था। तो वो एक टाइम था ना कि हाँ। तो तुम लोग को टीचर भरोसा भी तो करते थे, हम तो करते नहीं थे। हाँ ये तो बात नहीं, असल में मैं शुरू से ही बहुत सीधा साधा था, एकदम नॉर्मल लड़का था, वैसे आज भी हूँ। सीधा तो मैं भी था, बस नहीं ये हो। था कि उनके सामने सीधा नहीं था। सीधा कितने थे वो तो मैं जानता हूँ। नहीं, कैमरे पे हूँ, ये सब नहीं बोल रहा। वैसी बात कही थी तो उसमें एक लाइन है कि मुझे अपने आप से जुदा मत समझो, मैं भी आदमी हूँ, मुझे खुदा मत समझो। मुझे अपने आप से जुदा मत समझो, मैं भी आदमी हूँ, मुझे खुदा मत समझो। क्या बात। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने कट ऑफ लगभग कर लिया था, आपने कब ऐसा फील हुआ कि नहीं अब दोस्ती यारी से कट ऑफ करते हैं, अपने प्रोफेशन पे लगते हैं और उसी पे काम करते हैं? मतलब दोस्ती यारी तो ठीक है, एक अपने पॉइंट व्यू के लिए हर जगह सही है, लेकिन हर जगह भी नहीं सही है। जैसे कहीं कहीं होता है ना कि हम उस रास्ते जा रहे हैं, वहाँ पे किसी आदमी को ले जाना, जैसे एक होता है कि हमें जहाँ मेरी वैल्यू है, जहाँ मेरी जरूरत है, वहाँ अगर मैं ही जाऊँ तो सही रहता है, और अगर अदर आदमी वहाँ जाए तो वो उसके जाने से वो काम खराब भी हो सकता है, या वो डाइवर्ट हो सकता है, कुछ टाइम भी तो वेस्ट होता है। टाइम, हाँ टाइम भी बहुत ज्यादा, समय सबसे ज्यादा वेस्ट होता है। समय समझ लीजिए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत कीमती चीज है मेरे लिए। इस पे कुछ लाइन है कि मैं जो करना नहीं चाहता था वो मैंने किया, सबसे पहले तो मैंने खुद को पत्थर कर लिया, और मेरे जानने वाले मुझे अच्छे से जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में मैंने कौन सा और कैसा सफ़र किया। अपना प्रमोशन भी कर रहे हो, सफर किया। दुनिया सफ़र करती है, आप सफ़र में हो। बहुत अच्छा टेक्निक ढूंढा है भाई ने। और मैं चाहता हूँ कि आपको सक्सेस ना मिले, आप सफ़र में ही रहो और सफ़र को ही अपना सक्सेस समझो, क्योंकि मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं कभी भी सक्सेसफुल एडवोकेट नहीं हो सकता। जब भी मुझे बुलाया जाएगा तो मुझे एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बुलाया जाएगा कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हर केस नए आते हैं, हर केस में नया मैटर होता है, किताब वही है, वो तो है, उसी से सॉल्व होना है, लेकिन मैटर हर जगह अलग है। बिल्कुल। और बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जो फेक भी होते हैं, बहुत सारे केस आते हैं जो होने नहीं चाहिए थे। किसी ने ए बताया और सामने ने बी सी डी ऐड करके पेश किया, जिसके वजह से हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, और जब ये कॉन्फ्लिक्ट आया तो रिलेशन टूटने पे आ गया। तो जो भी आता है मेरे पास, मैं केस लेने से पहले कोशिश करता हूँ ना कि इसको कोर्ट तक ले ही ना जाया जाए, आपस में रिलेशन बचाया जाए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने इस प्रोफेशन को पैसे के लिए ज्वाइन ही नहीं किया। अच्छा। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे मेरे साधन है और बहुत जगह से पैसा आता है, ऊपर वाले की कृपा मेरे पर पैसे के लिए तो बनी हुई है। तो एडवोकेट का प्रोफेशन मेरे लिए पैसे से लेना देना है ही नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं कितनी हेल्प कर पाऊँ, इसीलिए मैंने हर चीज़ लगभग अपने तरफ से फ्री कर रखी है। जो कोर्ट में खर्चा आता है वही उनको देना पड़ता है, मैं नहीं लेता पैसे। अच्छा अच्छा। और मैं लिटरली मैं बाहरी सारी चीज़ों को सोचता हूँ कि यही सॉल्व कर दूँ। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अगर मेरे पास भी किसी का इस प्रकार सजेशन आता तो मैं सबसे पहले लाऊंगा आपके पास ही। आना जरूरी है। हाँ। मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैंने एडवोकेट का प्रोफेशन पैसे के लिए नहीं चूज किया, मैंने इसीलिए चूज किया कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और जब इस प्रकार की आपकी अगर थिंकिंग है तो मैं देखिए खुद भी जिसको लाऊंगा वो भी अपने आप में सोचेगा कि हाँ मुझे अच्छे जगह कहीं पे किसी ने तो ले गया और किसी के पास ले गया अच्छे जगह पे, तो वो भी अपने आप को फील करेगा कि हाँ अच्छा मेरे साथ वर्क हुआ है। नींद अच्छी आती है किसी की हेल्प करने की। हाँ हाँ, क्या बात है, सच बोल रहा हूँ, बहुत मजा आता है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हो। हंसते हुए जाता है ना, बहुत आनंद आता है मुझे। और किसी जो पैसा मुझे नहीं दे सकता और कभी नहीं दे पाएगा। पैसा दे नहीं सकता, पैसा कभी दे भी नहीं पाएगा, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर सा रहता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ के लिए किसी ने मतलब लाइफ में कोई ऐसा मुझे नहीं मिला कि जो पैसे की वजह से कहे कि मैं जा रहा हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो हैं, जो नहीं है वो इसीलिए नहीं है कि वो केवल पैसे के पीछे भाग रहे थे। अभी जो है उनको कोई मतलब नहीं है, और ये मुझे पता है, और उनमें से वो दिल से जुड़े हैं ना, आप भी हो। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद यार। क्योंकि मैं जानता हूँ लिटरली
आप यहाँ आई हो, और मैं फ्यूचर में भी आपको बुलाऊंगा जरूर, अरे बिल्कुल, मैं आऊँगा। देखा जाएगा। एक सवाल बहुत डीपली मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको एक समय बाद कैसे याद करे? मैं ये चाहूँगा कि दुनिया मेरे को एक ऐसे व्यू से देखे जिस प्रकार से, जैसे आजकल के जो सिंगर्स हैं, जैसा कि मैंने अभी शुरू में हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि मैंने एक सॉन्ग भले कैसे भी कर लिए वो जो था तो उस टाइप के से सॉन्ग्स बिल्कुल है, मतलब एक अपनी तरह से पॉजिटिव वर्क जाए और लोगों के अंदर ये भी ना रहे कि यार वो ऐसा था और मैं सिंगर तक ही ना रहूं, मैं सिंगर तक ही ना रहूं, मैं सोशल लोगों से भी हेल्प कर सकूं जो भी मेरे से हो सके, या भगवान फिर उस लायक मेरे को करेंगे, धीरे धीरे हर चीज़ होगा। मुझे इतना विश्वास है हनुमान जी महाराज पे, उनके तरफ से जो कुछ भी मेरे को आशीर्वाद मिले, फिर मैं ये चाहूँगा कि मैं सोशल पे भी कुछ ना कुछ वर्क कर सकूँ और जो मेरे छोटे हैं उनको मैं कुछ सही रास्ता दिखा सकूँ, और या तो मेरे जो बड़े हैं अगर वो भी मेरे से इंस्पायर हो सके। एक होता है ना कि छोटे से यार बड़ा सीखता है तो अपने में भी बहुत एक गर्व वाली बात रहती है, तो वहाँ पे और इस प्रकार से थिंकिंग रहे लोगों की कि हाँ वो कोई था, मतलब ये ना सोचे, वो ये सोचे कोई था, ये थिंकिंग है, कोई था ये नहीं, मतलब एक पास्ट वाली थिंकिंग नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली, अरे कोई तो था, मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग है। मैं इस प्रकार से अपने आप के लिए पॉजिटिव। हाँ। और मैंने एक बार एक लाइन भी इस पे लिखी थी कि जो लोगों की हेल्प नहीं करते ना, चाहे किसी को, वो ये बात जान लें कि ईश्वर ने बहुत मेहनत से आपको बनाया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी की आपको हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। और तुम मत करो, मत दो पैसा दान में, मत किसी को खिलाओ पिलाओ, मत करो, कुछ बचा के रखो, ठीक है? वो ईश्वर है, एक दिन आपसे सब कुछ छीन लेगा, तुम दान करो ना करो सब यहीं छोड़ के जाना है। अब वो तो है, तो जो है ना जो रियल है, उसको एंजॉय करो, लोगों की हेल्प करो और लाइफ को ऐसे जियो कि लोग याद करें या ना करें। जैसे मेरी अलग ही फिलॉसफी है, मैं इस मैटर में सोचता हूँ कि क्यों ही लोग मुझे याद करें, जरूरत नहीं है याद करने की। हाँ, लेकिन जब तक हूँ मेरे बारे में कोई गलत कम से कम ना बोले, और मैं ऐसा कोई काम भी ना करूँ जिससे लोगों को मेरी वजह से दिक्कत। आपको इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे कितना भरोसा है? देखिए, मैं तो इसके बारे में उतना पढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जैसे आपसे सुना या तो सोशल मीडिया द्वारा जो भी मैं सुनता हूँ, वहाँ से मुझे इतना पता चलता है कि आज नहीं तो कल अगर आप किसी चीज़ के लिए गए हो, जो भी आप अपने मन में जो भी बात लेके वहाँ पे गए, कोर्ट के पास गए हो, तो आज नहीं कल वो आपको वहाँ से आपको पक्का है कुछ ना कुछ वहाँ से आपको पॉजिटिव मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, रिलीफ आपको मिलेगा, वहाँ से रास्ता जरूर मिलेगा, आज नहीं कल। और लेकिन अब जो सिस्टम आ गया है, अब तो इतना अच्छा सिस्टम आ गया है कि आपका लगभग जो पहले 10-10 साल 15-15 साल केस पड़े रहते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आपकी तरह इतने ईमानदार और इतनी अच्छी सोच वाले वकील सब लोग इतने अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में अगर कोई बड़ा से बड़ा मैटर रहता है तो उसको सॉल्व करके सब कुछ उसका रास्ता निकाल तो जानबूझ के कराया जाता है। मतलब देखो, कोई एडवोकेट है ना, वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि ये केस कितना लंबा चलेगा, ठीक है? वो पूरा एक सिस्टम है, लेकिन आपका एडवोकेट कितना एक्टिव है, अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ ना कि जज साहब आए, आपका नंबर आया, एडवोकेट कहते हैं कि सर मैंने फाइल ही नहीं पढ़ी, नेक्स्ट डेट दे दीजिए। आप समझो, एक डेट मिला है इतनी मुश्किल से और आप ये जवाब दे रहे हो, ठीक है? वो जेन्युइन है, मजबूरी भी हो सकती है वकील की, कभी कभी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें हैं। बट यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर उस डेट को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया होता और नेक्स्ट डेट पे और एक्टिव तरीके से दूसरी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता तो केस थोड़ा कम टाइम लेता, ठीक है? शॉर्टली हो जाता। हाँ, वकील साहब कितने बढ़िया हैं, उन्होंने कितने केसेस लड़े हैं उस मैटर पे। अच्छा, पहले इन सारी चीज़ों को जब देखोगे आप तो समझ में आएगा कि हमारा केस सही जगह पे है। और वकील जो होता है ना, वो किसी से डरता नहीं है, वो इस प्रोफेशन में आने से पहले ही ये सुनिश्चित कर लेता है कि डर हमारे अंदर है नहीं, चाहे वो पुलिस हो, जज हो, कोई भी हो, डरता नहीं है, पूरी अपनी बात रख के आएगा। वो खिड़की है ना, कोई गेट कोई बंद कर दे तो आम आदमी जाके कहेगा कि क्यों नहीं खुला है, और नहीं खुला है तो चला जाएगा। वकील तब तक सवाल पूछता रहेगा जब तक वो गेट खुल ना जाए।
खोल के ही रहेगा। खोल के ही रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसे खुला रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसकी नॉलेज होती है। तो इस वजह से इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि हर आदमी आपको कुचलने के लिए तैयार बैठा है। एक बार जान लीजिए, जिसके पास शक्ति है ना, वो चाहता है कि हम अपने शक्ति का ऐसे इस्तेमाल करें कि हम ही हैं और कोई है नहीं। तो हम भी उनके लिए काला कोट पहन के घुस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बताते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, यू आर ओनली अ पब्लिक सर्वेंट, और आप पब्लिक के लिए काम करो तो अच्छा रहेगा। यही हम बताते हैं। हमारे अंदर कोई घमंड नहीं होता, हम किसी को कुछ नहीं कहते। आप हमारे कोर्ट में आते हो तो हम आपको उसी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मतलब वर्क करो सिस्टम से करो, कोई इशू नहीं है। हम इधर उधर भी नहीं करते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं, समाज से हम ये भी चाहते हैं कि अगर हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं अपने अंदर बैठ के, तो तुम बाहर रह के भी करो। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप घर से निकलते हैं ना, तो क्योंकि आपकी शादी हो गई है, तो मम्मी भी हैं और वाइफ भी हैं, दोनों का चेहरा देख के निकलते हैं, ठीक है। अभी आपको कौन सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है? अभी लड़ाई नहीं होगी, टेंशन मत लो। मोटिवेट तो देखिए, मोटिवेट हालांकि मेरे घर में अभी उस प्रकार से माहौल नहीं है। हाँ। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि मम्मी उतना पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ। लेकिन मेरी मम्मी समझदार बहुत है, बहुत समझदार है। वो एक जैसे मुझे क्या चाहिए, क्या नीड्स है मेरी, पता नहीं कैसे मैं बस बातों बातों में कहता हूँ, वो समझ जाती हैं। कोई भी चीज़। और वाइफ का क्या है कि मुझे क्या चाहिए, किस वक्त क्या चाहिए, उसको वो पता रहता, वो पहले से वो करके रखती है। मम्मी मतलब क्या, मम्मी वो कर देती हैं और वाइफ वो पहले से ही करके रखती। तो मैं इन दोनों में मोटिवेशन कैसे लाऊं, मुझे समझ में ही नहीं आता। दोनों से मुझे बराबर मोटिवेशन मिलता है। ये तो बचने का सही तरीका है। अच्छा खेल गया तुम। बस वही चीज है ना, अच्छा खेल गया तुम, किसी से नहीं पिटोगे। मोटिवेशन मतलब दोनों से मिलता है। हर आदमी का एक ड्रीम होता है। आप किस सेक्टर के साथ चाहोगे कि कम से कम एक सॉन्ग करूं? पवन सिंह को मत बोलना, उनको छोड़ के। मैं तो उनका जान चुका कि उनके साथ तुम चाहोगे, उनको छोड़ के। हाँ, एक्टर हमारे मतलब बॉलीवुड या भोजपुरी में? कोई भी, आपको भोजपुरी ही सॉन्ग करते हैं तो भोजपुरी में कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप सॉन्ग? हालांकि मैं मतलब देखिए, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए और सबकी जानकारी के लिए कि मैं भोजपुरी तो करता हूं, लेकिन मैं देखिए भोजपुरी मेरे को अच्छा लगता है। और फिर वैसे मैं भजन भी बहुत गाता हूँ। भजन और बॉलीवुड सॉन्ग जो पुराने 90s के सॉन्ग थे, वो सब भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर एक लोग मेरे को मिले, मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें, फिर मैं आता हूँ उस पर। एक लोग मेरे को मिले तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब एक यूनिक टेस्ट आता है तुम्हारी आवाज़ में। मैंने कहा यार सही कह रहे हो, मुझे भी ठीक है, आप कह रहे हो, ऐसा ओपिनियन दे रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, मैं इस पर ट्राई करूँगा और बेहतर इसको बनाने का। फिर उसके बाद जब मैंने एक बार मेरे को याद है कि मैं अपने CRPF कैंपस में, वहाँ के DIGP थे, उन्होंने मेरे को स्टेज पे बुलाया और वहाँ पे देखिए इतनी अच्छी मेमोरी थी मेरी। वहाँ पे मुझे उन्होंने बुलाया सबके सामने, मतलब ये कहा कि ये वन ऑफ द ओनली ऐसा लड़का है इस कैंप का कि जो इस प्रकार से इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा काम, इतना अच्छा सरस्वती माता ने इसको गला दिया है। देखिए मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो ओपिनियन उनकी तरफ से मिला था, नहीं ये आप सब बोल सकते हो, बस वो चीज, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कॉम्प्लीमेंट मेरे, समझ लीजिए उस दिन मैं अगले दिन मैं रात भर सोया नहीं था, मतलब इतना खुशी में। हाँ, फिर उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहते, तो जब वहाँ से मैं ऐड करना था, जैसे मुझे उन्होंने कहा कि ये लड़का यूनिक सबसे, तो अभी के टाइम में यूनिक जो चल रहे हैं हमारे, जैसा कि आपने कहा पवन सिंह, तो पवन सिंह को छोड़ के हमारे खेसारी जी हैं, तो मैं उनके साथ चाहूँगा कि एक ऐसा फिल्म करूँ, मतलब थोड़ा जैसे एक बड़े भैया टाइप का, मैं उनका छोटा भाई बन जाऊँ और वो बड़े भैया रहे, ऐसा मुझे कोई रोल मिले तो मैं उनके साथ करना चाहूँगा। सॉन्ग करना चाहेंगे कि नहीं? सॉन्ग भी बढ़िया गाना गाते हैं, सॉन्ग भी बिल्कुल करूँगा। वही गाना गाते हैं वो? नहीं वो सब नहीं, मैं उनसे बैठ के बात करूँगा कि भैया आप मतलब हमारे मिजाज का जो गाना हो, थोड़ा भोजपुरी में थोड़ा अवधी भी और थोड़ा प्रयागराज का टेस्ट मिले, है ना, बिहार का टेस्ट मिले, सब कुछ उसमें मिक्स अप रहेगा तो और अच्छा लगेगा, ताकि दोनों ऑडियंस बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। अच्छा, एक चीज और, रितेश पांडे को जानते हैं आप? हाँ, रितेश पांडे बिल्कुल।
उनका कोई गाना। उनका एक वायरल हुआ था बहुत हाँ। ज्यादा, ये सॉन्ग आपने सुना होगा। अरे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लो कमाल चाल रे। एक गाना और है। कौन सा? हेलो कौन, बिलियंस में व्यू चले गए। हाँ, उसका तो वो जिस वक्त आया था एक मतलब भोजपुरी का सबसे बूस्ट गाना था, अरे ऑटोमेटिक वो boom भोजपुरी कर का गया था। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला गाना है। हाँ इस और वक्त कई हिंदी गानों को पीछे छोड़ चुका है। कुछ ही हिंदी गाने होंगे जो उसके टक्कर में खड़े होंगे। हाँ ये तो है। हेलो कौन, हाँ हेलो कौन, हम बोल हेलो रहे हैं। कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? रैप सॉन्ग था। हम बोल रहे हैं। हाँ उसको स्नेहा उपाध्याय और रितेश पांडे दोनों ने गाया, ड्यूएट सॉन्ग है वो वाला। अच्छा, हीरोइन का नाम आपको याद है? नहीं सिंगर का नाम। एक शायरी है कि चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से पूरा शहर खाली हो गया। चांद तारे बूझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से पूरा शहर खाली हो गया। पूरा शहर खाली हो गया। क्या बात। तो कोई ऐसा शहर लगा आपको कि जहाँ जाता हूँ तो किसी चीज को मिस करता हूँ? खाना पीना भी हो सकता है, जरूर नहीं गर्लफ्रेंड हो। नहीं ऐसा तो वो तो मैं जानता हूँ नहीं बोलोगे, बीवी आ गई है तो कहाँ तो बोलोगे। चलिए इशारों इशारों से समझ जाइए। हाँ। और जैसा कि आपने कहा शहर तो देखिए मेरे शहर से प्रयागराज को कितना मिस करते हैं बाहर जाने के बाद? प्रयागराज को वैसे मैं बहुत ज़्यादा बाहर रुका तो नहीं हूँ किसी भी शहर में या किसी स्टेट में। हाँ। तो लेकिन मुझे एक चीज़ मिस करती है, मुझे अपना घर बहुत याद आता है। देखिए कुछ भी है, कहीं से आप बाहर से आइए, बचना सीख गए। नहीं सुनिए तो सवाल कुछ भी हो। मेरी बात तो सुनिए। हाँ। कहीं बाहर से आए आप, हाँ। फिर उसके बाद अब दिन भर आप कैसे भी हैं, कहाँ हैं, बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, उससे मतलब नहीं। रात में जो आनंद लेटने में आता है घर में अपने वो कहीं नहीं मिल सकता। वो चीज़ मैं मिस करता हूँ। हम वहाँ तक नहीं सोचेंगे, हम भोजपुरी वाले नहीं हैं। तुम्हारी वजह से मैं भोजपुरी सुनना शुरू किया था, सच बोलूं। अच्छा। मैं भोजपुरी सॉन्ग सुनता ही यार, नहीं लेकिन था। आप मेरे तो- घर में आप भोजपुरी तो- सॉन्ग बजता ही नहीं था। आप तो ऐसे मतलब वहाँ से आते हैं, वहाँ भोजपुरी तो बोलते भी हैं। बिल्कुल भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन गाना नहीं सुन सकता क्योंकि ईयरफोन लगाने की आदत नहीं थी। क्लास 9th में आप हमसे मिले हो, हाँ। उससे पहले फोन चलाना बहुत बड़ी बात थी, ईयरफोन छोड़ जाओ, ठीक है। अब तो भोजपुरी गाने होते ही इतने बढ़िया बढ़िया थे। अब भक्ति गाने जो डीजे वगैरह पे, माइक वगैरह पे बजते थे, वो तो सुन लेता था, लेकिन भोजपुरी गाना तो मैं तुम्हारे साथ ही स्कूल में सुना हूँ, अभी को तबले के साथ। और मैं भी भोजपुरी जो गाया होऊंगा सब ठीक ही ठाक गाया हूँ। वो तो हमको पता ही है ना। सही कह रहा हूँ या गलत? पियावा से पहले हमारा नहीं ये सब नहीं गाता था यार। झूठ मत बोलो। ये सब नहीं गाता था। हाँ। मैंने बताया ना वो गोरी सचा हूँ तो जन्नत की हूर अरे वो तो जब सारी लड़कियां और लड़के बैठे रहते थे तब गाते थे। अकेले में जो सुना है वो बता रहा हूँ मैं। दोस्त से नहीं सुनाऊंगा तो किससे तो सुनाऊंगा? एक्सेप्ट तो करो। मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ ना। दोस्त की बात की ना, तो दोस्तों को, हाँ ठीक है, दोस्तों को सुनाया करो, लेकिन गम की बातें मत सुनाया करो। क्योंकि इस पे एक लाइन है सलीम साहब की कि अगर आंसू निकले ना तो खुद से पोंछ लिया करो, अगर दूसरे पोंछेंगे ना तो सौदेबाजी शुरू कर देंगे। बहुत बड़ी बात। अपने ही अंदर जीना इंसान को। दूसरे पूछेंगे तो सौदेबाजी करने लगेंगे। बिल्कुल करेंगे वो। अच्छा, जब मैं क्लास 9-10 में था तो मैं पहली बार आया था स्कूल में, तो मेरे मार्क्स थे वही 100 आउट ऑफ 2, 100 आउट ऑफ 4, 100 आउट ऑफ 6। तुमको याद है हाफ ईयरली का एग्जाम? अच्छा 9th में ना। हाँ। तो कितने आते थे? 100 में 4। 100 में सबका यही हाल था, सबका नहीं, बहुत लोगों का अच्छा मार्क्स था, मेरा ऐसा हाल था। अच्छा। तुम लोग तो पास थे, मैं इकलौता फेल था। जब हाफ ईयरली हो ना तो एक लड़की आती है, हाँ। ठीक है, वो बोलती है कि बाकी सब तो ठीक हैं, ये लोग तो गए हैं, इन सब का तो कोई कंपटीशन से लेना देना ही नहीं है, मैं ही हूँ बस, ठीक है। और मैं ले लिया उस दिन सीरियस। अच्छा। एक बात बताऊँ? सीरियस ले लिए। हाँ। उस दिन मैं सीरियस ले लिया। एक बात बताता हूँ, हाँ। उसके बाद वो लड़की कभी फर्स्ट आई ही नहीं। चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, चाहे 10th का एग्जाम हो, चाहे 10th का रिजल्ट हो, अच्छा। सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे आए थे। हाँ वो ठीक तो है। है। वही शेर वाली हालत है, जब तक भूख ना लगे झपट्टा मारने की क्या जरूरत है। कभी ऐसा फील हुआ कि दूसरे से कंपटीशन करने में कितना मजा आता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पॉजिटिव तरीके से पूछ रहा हूँ कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना बेटर करूंगा
कि तुम कितना भी आगे निकल जाओ, मैं तुमसे एक स्टेप तो आगे निकल ही जाऊंगा। तो कैसा इसमें लगा? मतलब दो पहलू आ जाते हैं ना। फिर एक थिंकिंग ये भी रहती है कि या तो हम अगले को वो नहीं, करना हम उसको चाहते हैं। नीचे नहीं गिरा रहे हैं, वो अच्छा। जो कर रहा है करने दो। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मुझसे आगे निकले और बेहतर करे, ताकि उसके वजह से मैं और बेहतर करूँ। अच्छा, और ये तो फिर उससे तब उसको बीट अपने में मतलब एक तरह से मोटिवेशन आता है कंपटीशन देख इज के। इक्वल टू मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन आता है हाँ। देख के कि अरे यार वो कर सकता है, तो मतलब वो कर सकता है तो उससे बेहतर तो मैं भी कर कैसे सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। आई कैन बीट। हाँ, अपने अंदर एक होता है ना कि जब अगला कर ले रहा है यार, ऐसी कोई नई चीज तो नहीं कर रहा है वो भी तो उसी चीज में रह के कर रहा है, उसी में रह के कर रहा है। तो क्या मैं उससे आगे या उससे बेहतर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ जी। मैं। मेरे पास मेरी ये थिंकिंग थी, मैं जो वर्क कर रहा हूँ मैं उस वर्क को कितना बेहतर कर सकूँ बस। और मैं सदैव सीखता रहता हूँ, आज भी सीख ही रहा हूँ। शाहरुख खान की वो लाइन है ना, कौन सी? कि दूसरे का अच्छा नहीं सोच सकते तो अच्छा भी मत सोचो, केवल अपना अच्छा सोच लो, ये काफी है। वो तो है। जब आप अपना अच्छा सोचते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो थिंकिंग दूसरे के लिए आ जाती है। हाँ, मतलब रहता है ना, सामने तो दिखता ही है। अभी तो कई सारे एक्टर होंगे जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, फ्यूचर में एक ऐसा आएगा कि आप ये चाहेंगे कि इसके जैसा नहीं, इससे आगे निकल जाऊं। अभी तो एक्टर मैं सोचा नहीं हूँ कि मैं एक्टर बनूं, मैं अभी सिंगर तक ही बहुत हूँ। ठीक है, वही सिंगर ही तो। सिंगिंग करते समय आपको लगता होगा ना कि इस सिंगर से मैं बेहतर या इसके लेवल का बन जाऊं। लेकिन एक समय आता है जब लेवल पहुंच जाओगे, इससे आगे निकल जाऊं, इससे बेहतर कर लूं। ठीक है, तो इस पे कुछ लाइन है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी बुलंदी पे पहुंच जाए, एक दिन ऊपर से उतारे तो सभी जाएंगे। वाह। ठीक है, तुम जितना ऊपर हो आई डोंट नो, लेकिन जिस दिन मैं निकलूंगा ना, तुम ऊपर नहीं रहोगे। यार एक चीज कहूंगा सबसे हाँ। कि भाई सबसे आप अब देखिए, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, कोई कुछ भी करना लेकिन परम भाई से भिड़ना नहीं, वरना नहीं। वो तुमसे एक कदम आगे निकल जाएगा। डरा रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग पॉजिटिव तरीके से फाइट करें, निगेटिव चीज नहीं चाहिए। नहीं, मैं निगेटिव नहीं बता, पॉजिटिव भी कह ऐसा रहा नहीं कि हूँ। मैं उसका टांग खींच रहा हूँ, मैं तो उसको टांग के ऊपर कर दूँ, लेकिन सोचूंगा कूद के मैं भी ऊपर पहुंच जाऊँ। मैं ये कह रहा हूँ ना कि कोई भी मतलब मैं ये एक अटेंशन दे रहा हूँ लोगों को कि आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर परम भाई के सामने आइएगा तो ये कभी अपने आप को ये ना दिखाइए कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ। अगर आप तोप है तो वो और बड़ा तोप है। नहीं जी, ये मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी आओ तो मेरी तरह आओ। मैं वही मोदी जी वाली लाइन, ठीक है, कौन सी? कि ना मैं आँख झुका के बात करूँगा और ना आँख उठा के बात करूँगा, मैं आँख से आँख मिला के बात करूंगा। क्या बात है। हालांकि पता नहीं मोदी जी इसको निभा पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग इसको निभाएंगे। तुम लोग का कृपा रहा तो एक दिन चुनाव लड़ लूंगा मैं भी। अरे नहीं यार, सबसे बड़ी कृपा है, प्रभु की कृपा रहे बस, और क्या चाहिए। महादेव की आशीर्वाद तो मेरे पे कूट कूट के भरी हुई है। मैं कहीं भी रहता हूँ ना, मैं बिल्कुल निश्चिंत रहता हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, सब होने दो, सब बढ़िया ही होगा। एक शायरी इस टाइप की नहीं है, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुए। हाँ। ऐसा कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी। हाँ। जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। का शायरी सुना दो, मैंने बहुत सारे सुना दिए यार। शेर शायरी का तो कोई वो नहीं है। तो एक गाना सुना दो कम से कम। गाना जैसे बताओ कोई पवन सिंह का। पवन सिंह का कोई सुना दो, कोई सजेशन दो, कोई भी गाने। अब मुझे तो दूसरे लाइन वाला ही चाहिए। नहीं, उस टाइप से तो मेरे पास नहीं है। मैं एक ये गाना सुनाता हूँ। ओ तोहे का बतलाई हो, ये पवन सिंह का नहीं, उदित नारायण जी का है। अच्छा। तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब दूर रह के तो हसे अब रहल न जाई हो, ई प्यार कैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल, चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। देखो ये अभी सॉन्ग गाना शुरू किए हैं, अभी ये इस फील्ड में नए हैं, काम बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन
शोज तो ये काफ़ी करते हैं। प्रयागराज में कुंभ में इन्होंने बहुत सारे शो किए और भी करते रहते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी कम है। लेकिन अब से ये आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इनको सपोर्ट किया जाए। अपना यूट्यूब चैनल बता दो। मेरा यूट्यूब चैनल अभी है किशन सरोज ऑफिशियल नाम से जी उसको आप सर्च कर सकते हैं। और मेरे एक इंस्टाग्राम पेज है, जी हमारे ग्रुप का भी पेज है JBB म्यूजिकल ग्रुप प्रयागराज, और मेरा पर्सनल है किशन सरोज बुलेट सिंगर। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा उस पर। अच्छा, इनको सपोर्ट कीजिए क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं लोग। और ख़ास बात है कि मेहनती होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनती के साथ ईमानदार होना बहुत बड़ी बात है। क्या बात। चलिए हम चाहेंगे कि फिर आपसे मिलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक बात पूछूं, कैसा लगा? देखो मैं सच बताऊं एकदम दिल से, मैं पहली बात तो कभी सोचा नहीं था कि 10 साल बाद मैं अपने किसी ऐसे दोस्त से मिलूंगा जो आज इतना अच्छा काम कर रहा है और इतनी अच्छी थिंकिंग लेके कर रहा है। और फिर सच बता रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। मतलब बहुत बड़ी बात, मतलब शब्दों में सोचो मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अरे बहुत दिन बाद सर वाली फीलिंग्स तो दी। बहुत दिन बाद मिले, लेकिन मजा आया, सच में मुझे भी मजा आया। थैंक यू सो मच। ओके।